रावण के जन्म की लंबी पौराणिक कहानी है। रावण के जन्म का एक इतिहास है। रावण का जन्म क्यों हुआ, इसका उत्तर जानने के लिए पहले आपको यह पौराणिक कथा समझनी पड़ेगी। 3 माल्यवान, सोमाली और माली दैत्य थे। तीनों दैत्य मृत्युलोक पर राज करते थे। माल्यवान, सोमाली और माली इस मृत्युलोक को जीतने के साथ साथ देवलोक को भी जीतना चाहते थे। इसलिए तीनों दैत्यों ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की। दैत्य तीनों लोकों को जीतने का वरदान मांगना चाहते थे। ब्रह्मा जी न चाहते हुए भी इन तीनों दैत्यों के सामने प्रकट हुए और उनको वरदान दिया। वरदान मिलते ही इन तीनों दैत्यों ने तीनों लोकों में टहलका मचा दिया। देवलोक के सभी देवता घबरा गए। किसी ने इन दैत्यों से सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाई। सभी देवता भागकर भगवान शंकर के पास गए, लेकिन भगवान शंकर ने भी अपने आप को असमर्थ बताया। भगवान श्री शंकर की सलाह पर सभी देवता विष्णु जी के पास गए। सभी देवताओं ने दैत्यों से रक्षा की विनती की। भगवान विष्णु जी ने सभी को निश्चिंत रहने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु दैत्यों का सामना करने के लिए मृत्युलोक गए। वहां जाकर माल्यवान, सोमाली और माली को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान विष्णु और तीनों दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में माली मारा गया। माली की मौत से दोनों दैत्य माल्यवान, सोमाली डर गए और पाताल लोक भाग गए। बहुत समय बाद सोमाली वापस मृत्युलोक आया, लेकिन उसको अभी डर था कि कहीं देवलोक से कोई उसको मारने नहीं आ जाए। इसलिए कोई ऐसा देव दैत्य चाहिए जो देवता से मुकाबला कर सके। इसलिए रावण के नाना सोमाली और रावण की नानी केसुमती दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सोमाली ने लंका नरेश कुबेर के पिता ऋषि विश्रवा से अपनी पुत्री कैकसी का विवाह करने की तरकीब बनाई। चूंकि कैकसी एक धर्मपरायण कुमारी थी, इसलिए वह अपने पिता की बात को टाल नहीं सकती थी। सोमाली के कहने पर कैकसी अपने पिता की आज्ञा मानकर विश्रवा के पास गई। दैत्य कैकसी को पाताल लोक से धरती लोक आने में कुछ समय लगा, इसलिए शाम हो गई थी। बादल गरजने लगे, बारिश शुरू हो गई। दैत्य कैकसी ने विश्रवा को प्रणाम किया और उनसे विवाह कर एक पुत्र की मांग की। विश्रवा ने कहा, कुमारी, हम तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देंगे, लेकिन तुम यहाँ पर अशुभ और राक्षस प्रवृत्ति समय में यहाँ पर प्रवेश किया। अत जो भी संतान होगी राक्षस बनेगी और देवताओं का संहार करने वाला बनेगा। कैकसी ने विश्रवा के पैर पकड़ डीडीएच लिए। मुझे तो आपके जैसा धर्मात्मा और ज्ञानी पुत्र चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुमको एक और पुत्र दूंगा जो मेरी तरह सदाचारी और विद्वान होगा। कैकसी के मुंह में आकर ऋषि विश्रवा ने कुबेर को छौट डाच दिया और कैकसी के साथ रहने लगे। समय रहते कैकसी की 4 संतान हुई। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण उनके नाम रखे गए। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा एक प्रवृत्ति के और विभीषण अलग प्रवृत्ति का था। इस तरह रावण एक ब्राह्मण और दैत्य की संतान था। रावण कट्टर शिव भक्त और वीणा वादक था। रावण में एक देवता के गुण होने के साथ साथ एक दैत्य के गुण भी थे। देवता के गुण रावण को महान बनाते हैं, जबकि दैत्य के गुण उसको अधर्मी, क्रोधी, मायावी बनाते हैं। चूंकि रावण की दैत्य हरकतों से तंग आकर रावण को विश्रवा ने उसको अपने नाना सोमाली के घर भेज दिया, इसलिए उसके ऊपर दैत्यों के गुण हावी थे। कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए, जय श्री राम।